नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी के एक अलग इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, प्रयास बैच के अंतर्गत हम लोग लेके आए हैं। प्रयास बैच हम लोग का 6 है और हम लोग टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अच्छे से क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए है, जो 2024 में यानी इसी मंथ में होने वाली है। कब? 5 दिन होगी, यानी कुल लगभग जो बच्चे भरे हुए हैं, जो टोटल फार्म लगभग 50 लाख जो हुआ है, तो एक दिन में लगभग 10 लाख लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, एक दिन में 10 लाख लोग बच्चे एग्जाम देंगे। तो हम जहाँ तक हमारी सोच है प्यारे साथी, लोग जीएस हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो उसमें बचता क्या है यार। मतलब जो जिनका बहुत फिट है तो मैथ अच्छे से कर लेते हैं, मैथ फिट है। जिनका रीजनिंग बहुत फिट है तो जल्दी से रीजनिंग कर लेते हैं। जिनका हिंदी बहुत अच्छा है वो हिंदी कर लेते हैं। जीएस में अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जीएस में जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का मन नहीं लगता। लोग कहते हैं सर कि मन नहीं लगता। आप देखे होंगे कि आपके अगल बगल जो भी आपके मित्र हों, उनको अभी दे दीजिए हिंदी पढ़ने में या मैथ लगाने में इंटरेस्ट पैदा होगा, रीजनिंग लगाने में इंटरेस्ट पैदा होगा, लेकिन जीएस दोगे ना नींद आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, और यही जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं पैदा होती पैदा वही हमारे असफलता का कारण होता है। ठीक है, वही हमारी क्या है, असफलता का कारण है। तो इसलिए जिसमें हमारी असफलता, जो हमारे जीवन में असफलता ला रही है, उसको मजबूत बनाओ। ठीक है, उसको ज्यादा मजबूत बनाओ ताकि जीवन में जो भी, हालांकि अभी तो पुलिस का एग्जाम आने वाली है, तो आप केवल प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन अच्छे से जो क्वेश्चन आए उसे देखने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनेंगे और ज्यादा आपको हाई हाई करने की जरूरत नहीं है पैसा दे। ठीक है, ज्यादा माथापत्ती करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से केवल क्वेश्चन को देखो और दिमाग में फिट करो। ठीक, तो आज हम लोग का टेस्ट सीरीज हमारा 6 है, और प्रयास हमेशा जीवन में करते रहिए, क्योंकि प्रयास बैच लेके आया है 6, जो कि अच्छे से क्वेश्चन जो लेके आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न जीएस का सेक्शन हम लोगों का है, और इसके अंतर्गत हम लोग पहला श्री गणसाय करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है प्रसादी, हम लोगों का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथी, कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, यही आपको बताना है। बताओ, माइक्रोन, नैनोमीटर, एस्ट्रोम या फर्मीमीटर, बताओ प्यारे साथी क्या है। तो आप ये बताओ सर, लंबाई एक मापने वाली जो की है, इसकी न्यूनतम इकाई क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी माइक्रोन होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। चलो देखो, एक माइक्रोन बराबर जानते हो 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। एक नैनोमीटर अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे सर 10⁻⁹ मीटर, यही आपका। ठीक है, ये आपका हो जाए। एक नैनोमीटर बराबर आपसे पूछे तो आप बता देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर पूछे तो आप क्या बताओगे मेरे साथी? आप बताओगे सर 10⁻⁻10 मीटर, सर यही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक फर्मी मीटर पूछे तो मेरे साथी क्या बताओगे? आप बताओगे 10⁻⁻15 मीटर, यही आप बताओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी कि लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो फर्मी मीटर होती है। क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। ठीक है, हमेशा इसको मीटर में मापेंगे तो फर्मी मीटर हमारा लंबाई की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी फॉर डॉग एकदम हमारा राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने प्यारे साथी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, कॉलम ए कॉलम बी को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान करना है आपको। सही उत्तर का मिलान करिए प्यारे साथी। एक तरफ दिया है कॉलम भौतिक राशि दिया, दूसरी तरफ इकाई दिया है, आपको यही मिलान करना है। त्वरण, बल, कृतिकार या आवेग, इस साइड इकाई दिया है जूल, न्यूटन, सेकंड, न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन होगा प्यारे साथी। ठीक है, ये न्यूटन है। ठीक, अब मीटर प्रति सेकंड, यही आपको बताना है। इसको मिलान करना है आपको, मिलान करो प्यारे साथी, आप मिलान इसका करो। तो ध्यान रखना, त्वरण का जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, एकदम दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, त्वरण का जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है ये। ठीक है, और मेरे जो होती है न्यूटन, बल की, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसे रेज कर लेता हूँ। चलो यहाँ से जो बल का होता है वो बल का होता है न्यूटन। क्या होता है मेरे पास? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और कृति कार्य की, अगर कृत कार्य की पूछा जाए मेरे पास, वो होती है जूल। क्या होती है?
जूल। क्या होती है? जूल। ठीक है। आवेग का अगर आपसे पूछे तो आवेग का न्यूटन प्रति सेकेंड, ये आपका क्या होती है? आवेग का इकाई होती है। ठीक है, तो आपको ये मिलान कर दिया, मिलान आ गया आपका। त्वरण का पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड याद रखना मेरे प्रति, बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल, ठीक है, आवेग का न्यूटन प्रति सेकेंड, ये याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मच्छर जो से होता है ना कि गुड नाइट एक आता है, आप गुड नाइट जलाते हैं और रात को, बड़े हानिकारक होता है। हम जब उसे सांस लेते हैं हमारे अंदर जाती है, फेफड़े के अंदर, तो बहुत ही प्रभावित करती है, हमारी फेफड़े को बहुत ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो मच्छर जिसे हम लोग क्वाइल का नाम देते हैं, प्रयोग होने वाला पायरेथीन प्राप्त होता है किससे? जो उसमें प्रयोग होता है किससे प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से या एक कवक से। बताओ किससे प्राप्त होता है प्रशांति? तो ध्यान रखना, जो इसमें पायरेथीन पाई जाती है, इसमें जो पाई जाती है वो एक बीजीय पौधों से पाई जाती है। किससे पाई जाती है? एक बीजीय पौधे से पाई जाती है, और ये हमारे जीवन में बड़ी हानिकारक होती है। एक गुड नाइट क्या होती है? ये हानिकारक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले कुछ चलते हैं प्रशांति, ध्यान रखना। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ये आपसे पूछा है। पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। बताओ प्रशांति, कौन सा निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। जल्द बताएं ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रशांति, पारा, जिसका क्या होगा? एक सीनेवार। क्या? इससे सीनेवार प्राप्त होती है। ठीक है, और मेरे प्रशांति सीनेवार ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है पारा। और यह एक भारी द्रव है। कैसा है प्रशांति? यह एक भारी द्रव के रूप में मानी जाती है, भारी द्रव है। ठीक है, और इसका उपयोग आप सभी जानते हो सर, थर्मामीटर आप देखे होंगे, थर्मामीटर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पारा से होने वाली रोग का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, पारा से होने वाली रोग का नाम कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अगले क्वेश्चन चलते। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? किसने बनवाई थी? यही आपसे पूछा है प्रशांति, बताओ प्रशांति। जंतर मंतर का जो 1724 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था प्रशांति, ध्यान रखना। और अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, जय सिंह द्वितीय ने किसने बनवाया था दिल्ली का जंतर मंतर? ठीक है, तो ध्यान रखना, जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने ये बनवाया था जंतर मंतर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? खगोलीय वेधशाला। और ध्यान रखना, इसमें क्या है? समय का पता चलता है, नक्षत्रों का पता चलता है, ठीक है, दिशाओं का पता चलता है, भविष्य का पता चलता है, ये खगोलीय वेधशाला से। ठीक है, किसने बनवाया? जय सिंह द्वितीय ने, याद रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में कौन सही सुमित नहीं है? आपको स्थान दिया है, उत्पाद दिया है, दो चीज दिया हुआ है, सुमित नहीं है, यही पूछा है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, खुर्जा मृतक शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, जैसलमेर ढलवा, बताओ घंटिया के लिए। बताओ प्रशांति, बताओ। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ, खुर्जा मृतक शिल्प, मेरठ खेलकूद सामान, जैसलमेर ढलवा घंटिया। बताओ लखीमपुर खीरी, जल्द से बताएं कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, यही आपको बताना। क्या ये बताएं, लखीमपुर खीरी क्या नक्काशीदार काष्ठ शिल्प बनाती है प्रशांति? जल्द से बताएं क्या बनाती है? नहीं सर, ये बिजनौर चले जाओ आप। कहाँ पे सर? बिजनौर चले जाओ। ठीक है, बिजनौर चले जाओ, वहां पे आपको मिलेगा नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। उसके बाद आप मिर्जापुर में चले जाओ, वहां पर मिलेगा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में ये जो आपको तीनों दिख रही है एकदम सही से है। ठीक है, लेकिन ये लखीमपुर खीरी नहीं बनाती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताओ इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर का नाम बताना है। लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली एंड विलियम बेंटिंक। किसने बनाया था प्रशांति? जल्द बताएं। जिंदगी में आप हौसले को अपना हमेशा बुलंद रखो, अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखो। हौसला जिस दिन आपका कमजोर होगा, समझो आप कमजोर हो रहे हो, इसलिए हौसला कभी भी कमजोर नहीं करना है। ठीक है, एक बार हार जाओ, दूसरी बार हार जाओ, तीसरी बार जीवन में हार जाओ, चौथी बार हार जाओ, लेकिन हार मत मानो। जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आपको सीख मिलेगी, जितनी बार आप हारोगे जीवन उतनी बार आपको सीख मिलेगी। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन, मेरे प्रशांति, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये भारत में कंपनी का अंतिम गवर्नर था। ध्यान रखना मेरे प्रशांति, भारत में
ये कंपनी की ओर से, किसने, कंपनी की ओर से ये अंतिम गवर्नर था। क्या था, अंतिम गवर्नर था, ध्यान रखना अंतिम गवर्नर था, ठीक है। तथा ये भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम ये वायसराय भी था, वायसराय था, ठीक है, विशेष ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखना 1857 का विद्रोह जो हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था प्रसादी, विद्रोह जो हुआ था इसी के समय में हुआ था 1857 का विद्रोह, ठीक है। दूसरी चीज समझना मेरे प्यारे साथियों कि 1800 इसमें ही विधवा पुनः विवाह, क्या, विधवा पुनर्विवाह, क्या, पुनर्विवाह इसी के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसने लाया था, ईश्वरचंद विद्यासागर, किसने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये शुरुआत किया था मेरे प्यारे साथी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये शुरुआत किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में पता चला, ठीक है प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्नवालिस बताया था, वेरी गुड। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बता दूं, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और मेरे प्यारे साथी जब लॉर्ड विलियम बेंटिक और आपके जानते हैं राजा राम मोहन राय ने क्या चीज सती प्रथा को भी समाप्त किया था, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, विषय दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने, सर्वाधिक तांबे के सिक्के, किसने, तांबे के सिक्के को, सोने के सिक्के नहीं, तांबे के सिक्के किसने जारी किया था मेरे साथ, ये पूछा है कितने लोगों, तो सोने के सिक्के को मार दियो धड़ाम देना, ठीक है, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने, किसने, बताओ। अगर मेरे प्यारे साथी आपसे पूछ ले, चाहे देखो पहली बात एक चीज ध्यान रखना, करशापड़ ये कुषाणों के समय का, ये कुषाण के समय का सिक्के का नाम है, ठीक है, ये सिक्के का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। इस समय में सिक्का चलता था सोने का मेरे प्यारे साथी, सोने का, दूसरा चलता था चांदी का, ठीक है, चांदी का, तीसरा चलता था तांबे का, ठीक है, तांबे का, और चौथा चलता था शीशे का, इसका सर, शीशे का, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर आपसे पूछे कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, चलाया था, तो बता देना सर, कुषाणों ने चलाया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कुषाणों ने। अगर शीशे की सिक्के की शुरुआत अगर मैं बताऊं प्यारे साथी, तो आप कहना सर सातवाहन वंश, किसने, सातवाहन वंश ने इसका शुरुआत किया था। सबसे पुराना वंश भी है सातवाहन वंश, सबसे पुराना वंश माना जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, और ये जो तांबे के सिक्के थे ना, ये लेन देन में सबसे ज्यादा होता नहीं सर, लेन देन में सबसे ज्यादा, आयात निर्यात व्यापार में सबसे ज्यादा कुषाण लोग क्या करते थे, तांबे के सिक्के का ही उपयोग करते थे, तांबे का सिक्के का ही उपयोग करते थे। तो इतना बातें समझ में आई क्या कर सकती, इतनी बातें क्या समझ में आई, ठीक है। सबसे पुराना वंश 194 ईस्वी में अगर मैं पूछूं, 194 ईस्वी में ये सबसे पुराना वंश माना जाता है, ठीक है, सबसे ये पुराना वंश माना जाता है सातवाहन, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था मेरे प्रसाद, सातवाहन शीशे के सिक्के चलाया था, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, कुषाण, क्या होगी, कुषाण एकदम हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, बताओ न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, बताओ। चार्वाक, गौतम, कपिल या जैमिनी, बताओ मेरे प्यारे साथी, किसने शुरुआत किया था, प्रचार किया था किसने। आप देखो चार्वाक ने की बात की लोकायत दर्शन, क्या, लोकायत दर्शन, ठीक है, इन्होंने शुरुआत प्रचार क्या किया, लोकायत दर्शन का। गौतम ने क्या किया सर, न्याय का, किसने सर, न्याय का प्रचार किया, ठीक है। कपिल मुनि, बताओ तो प्यारे साथी, कपिल मुनि साख्य दर्शन का अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, साख्य दर्शन का, किसने, साख्य दर्शन का प्रचार किसने किया, कपिल। जैमिनी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो पूर्व मीमांसा, क्या सर, पूर्व मीमांसा प्रचार किया था। क्या आपको बातें समझ में आ गई, क्या बातें समझ में आ गई, तो गौतम हमारा राइट आंसर होगा, गौतम हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष।
पहला अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय का जो हुआ था, इसका पहला अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, वो भी कौन सा? देखो भैया मुस्लिम पूछा है, क्या है? मुस्लिम पूछा है। अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एमएम अंसारी या बदरुद्दीन तैयब? बताओ बताओ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, इस कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बताओ किसने किया था, ये बता देना। ठीक है, मैं बताता हूँ, बरुद्दीन तैयब जी। बरुद्दीन तैयब जी 1887 में, 1887 ईस्वी में जब ये बैठक हुई थी, कहाँ पे सर? प्यारसाती मद्रास में। ठीक है, उस समय बदरुद्दीन तैयब जी वहां के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कॉलम ए कॉलम बी को सुमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड सही उत्तर दीजिए। उद्योग दिया है और केंद्र दिया है, उद्योग दिया और केंद्र दिया है। बताओ, लकड़ी, काष्ठ के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई उद्योग। बताओ, यही आपको बताना है, यही आपको बताना है मेरे प्रश्न, मिलान करो। ठीक है, इसलिए देखो ये ऐसी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं कई बार करा रहा हूँ। ठीक है, लकड़ी काष्ठ के खिलौने की अगर बात कर रहा है साथी, लकड़ी काष्ठ के खिलौने की बात कर रहा है तो वाराणसी। क्या सर? वाराणसी। रेशम के लिए भी ध्यान रखना, ये रेशम के लिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखना वाराणसी। ठीक है, चलो अब खेल की सामान की बात करो प्रसादी, खेल के सामान का तो मेरठ सर्वाधिक आगे है खेल के सामान में। पीतल की मूर्तियों की बात कर लो, पीतल की मूर्ति या मथुरे में बात कर लो। दिया सलाई रायबरेली की बात कर लो, बरेली की। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? काष्ठ के खिलौने की बात करो तो वाराणसी, खेल का सामान का मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दिया सलाई आपकी बरेली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित था? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद, बहुस्वरवाद, अनिश्वर, अद्वैतवाद। बताओ किस पे आधारित था ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, क्या पैसा दी? मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सर? एकेश्वरवाद। क्या सर? एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद यानी मेरे प्रश्न थी कर्म पे विश्वास करना। किस पे सर? कर्म पे विश्वास करना। ठीक है, किसी देवी देवता पे विश्वास नहीं करना, पूजा और पाठ पे एकदम भरोसा नहीं। एकेश्वरवाद, कर्म पे भरोसा करना, कर्म ही आगे आपको ले जाएगा, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। आप जैसा कर्म करोगे खुद को वैसे ही ढालोगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? एकेश्वरवाद हमारा एकदम राइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बताओ, किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली या खेड़ा आंदोलन? बता दो मेरे प्रसादी, किसने नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन? ठीक है, 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, बारदोली 1928, खेड़ा 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखना बारदोली में क्या हुआ था मेरे प्रसादी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब यहाँ पे इन्होंने ये जब बारदोली सत्याग्रह की जब शुरुआत इन्होंने किया मेरे प्रसादी, जब उसमें जीत हासिल किया तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था सर? सरदार की उपाधि दिया था बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, याद रखना। बाकी 3 का महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? BR झाकड़, हुकुम सिंह, GV मालवंकर या KS हेगड़े? बताओ प्रसादी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लोकसभा में अविश्वास पारित किया गया था प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव GV मालवंकर। ठीक है, कब किया गया था कमेंट बॉक्स बताना, कब किया गया था कमेंट बॉक्स बताना, इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो अगला। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। बताओ, समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। जो राष्ट्रपति पद्धति होती है मेरे प्रसादी, जो राष्ट्रपति जो होती है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, क्या शक्तियां जो होती हैं, अगर हम बात करें आर्टिकल, क्या शक्ति? आर्टिकल। ठीक है, ठीक, सॉरी इधर आर्टिकल
53, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां निहित है, तो प्यारे साथी सभी के सभी राष्ट्रपति की शक्तियां आर्टिकल 53 में स्थित है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ सुरमा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, यही बताना है। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली, बताओ मेरे प्यारे साथी, बताओ सुरमा के लिए, सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। वाराणसी, बताओ कौन सा। अब जानते हो, अभी हमने बताया सर कि लकड़ी का कास्ट के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी कास्ट के लिए प्रसिद्ध है, ये रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है, और मेरे प्यारे साथियों ये सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। मुरादाबाद अगर कहे तो पीतल के लिए प्रसिद्ध है, बरेली कहे तो दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथी। तो वाराणसी हमारा एकदम राइट आंसर, वाराणसी एकदम मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। आप देखो क्वेश्चन करा हुआ कि कौन बैठक बुलाता है, एक अलग बात ही है, सभापतित्व करता हुआ एक अलग बात होती है, ठीक है। तो चेयरमैन, राज्यसभा के स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। देखो अगर मैं संयुक्त बैठक की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहोगे सर आर्टिकल 108 में, ठीक है, आर्टिकल 108 में क्या होती है, दोनों जो लोकसभा होती है, क्या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, इनकी बैठक होती है, क्या होती है सर, इनकी बैठक होती है। इनके बैठक को बुलाता कौन है सर, इनके बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है सर, राष्ट्रपति। और इसके जो बैठक होती है इसके कौन होते हैं, स्पीकर। क्या होते हैं, स्पीकर इसके सभापतित्व करते हैं, ठीक है, स्पीकर इसके सभापतित्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा है ना, बताइएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, बताओ किस लिए है, केशवानंद भारती बना किस लिए है। पहली बात तो जान लो कि केशवानंद भारती केस का महत्व किस लिए है, ये आपको दिमाग में फिट करे रहो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसने कार्यपालिका के आदेशों का दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, देखो भाई जो केशवानंद भारती बनाम है वो 1973 की में शुरुआत हुआ था, 1973 ईस्वी में। ये केरल राज्य की बात है, कहाँ की, केरल राज्य की बात है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि जो हमारा मूल अधिकार है, क्या है मेरे प्यारे साथी, जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में संशोधन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सर, संशोधन हो सकते हैं, ठीक है, संशोधन हो सकते हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं का प्रतिपादित किया गया, ठीक है। एकदम हमारा राइट आंसर हमारा होगा, एकदम हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसी के बारे में बहस किया गया था, ठीक है, इतना बात ध्यान। आगे, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतित अवस्था है, मतलब पहली गेहूं की सिंचाई कब किया जाए। गेहूं अगर आप लोग बो दियो तो मेरे प्यारे साथी पहली सिंचाई कब करना चाहिए, ताज निकलने की अवस्था में। ताज का मतलब जानते हो ना, ताज का मतलब जड़ भी होता है, क्या जड़। किले निकलने की अवस्था में, बुट अवस्था में या सदी की अवस्था में, बताओ जानते हो। जब गेहूं थोड़ा सा ऊपर हो जाए, उसका जड़ निकल जाए, जब जड़ निकल जाए तो पहला पानी भर देना चाहिए, पहला पानी उसे दे देना चाहिए, ठीक है। उस समय बहुत महत्वपूर्ण होती है, गेहूं बहुत तेजी से होगी और अच्छा होगी, ठीक। चलो, हीरोइन प्राप्त होती है भाग से, अफीम से, पोस्ता है, तंबाकू से, सुपारी से। बताओ हीरोइन किससे प्राप्त होती है, बताओ मेरे साथी, आप सभी जानते हो, अफीम, पोस्ता, दाना से, ठीक है। चलो ये सब तो छोटी मोटी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गलत युग्म को इंगित कीजिए। बताओ, एक तरफ से आपका जिला दिया है, दूसरा तरफ उद्योग दिया है, यही आपसे पूछ रहा है। बताओ, कन्नौज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, आगरा। कन्नौज इत्र तेल के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए, आगरा चाकू व कैंची के लिए। बताओ बताओ भाई मेरे साथी, किसके लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ, कन्नौज इत्र तेल के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जान लो। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, भी जान लो। मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए जान लो। अब मेरे भैया आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आगरा पेठे के लिए। आप तो कहोगे सर पेठा वहां का आगरा का सबसे अच्छा है, पेठा आगरा प्रसिद्ध है, ठीक है। और लेकिन चाकू और ये बात करें, चाकू और कैंची के लिए तो आप जानते हो, चाकू कैंची आपका मेरठ भी बनता है। कहाँ पे, मेरठ भी बनता है मेरे साथी, ठीक है, मेरठ में भी बनता है, ठीक है, मेरठ में भी ये बनता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में खेल का सामान भी बनता है, ठीक है। और एक और ऐसा जिला है
जहाँ पे चाकू और कैंची बनाई जाती है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा प्रसादी, आप थोड़ा सा देख के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, बताओ। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, यही आपको बताना है। आप लिखना जरूर प्रसादी हो, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से या वस्त्र उद्योग से, बताओ। आप ये बताओ हमको, अगर ज्यादातर अगर प्रदूषण हो रहा है तो ये बताओ, किसी भी जानवर का अगर जाओ चमड़ा वाला छील लो और उस चमड़े से, उसका चमड़े से धुलाई करो, धुलाई करने के बाद उसकी जो बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस है सर्वाधिक है, वो जाकर किसी पानी में मिल रहे हैं, उसे नहा रहे हैं, उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब हो ही रहा है ना, तो सर्वाधिक ये दिए तो पैसा ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड वाली क्वेश्चन है चमड़ा उद्योग से, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है, चमड़ा से ज्यादा तो प्रदूषण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग है, बताओ। हरित गृह गैस में अधिकतम भारत का कितना परसेंट भाग है? 1, 2, 3, 5%, बताओ कितना परसेंट भाग है हरित गृह में। ध्यान रखना, दिमाग में फिट करना, 1%। कितना? हरित गृह प्रभाव आप सभी जानते हो, ठीक है। चलो 1%। अगला क्वेश्चन, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, बताओ। सर्वाधिक नगरीकृत देश कितना है? आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, बताओ। जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, बताओ मेरे प्रसादी। आप अगर आपसे पूछ लो तो आप मार देना प्रसादी सिंगापुर, क्योंकि मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने पढ़ाया है अच्छे तरीके, प्लेलिस्ट में जाओ वहां पे देखो, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, बताओ। पर्यावरणीय संकट, बताओ। वृक्ष तो हवाएं देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, हवाएं शुद्ध ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन ऐसा कौन सा वृक्ष आ गया जिससे मेरे भैया जो कि संकट भरा हुआ है? तो मेरे भाई बबूल, अम्ल, तासा, नीम या यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस, ठीक है, बताओ। प्यारे साथी ध्यान रखना, यूकेलिप्टस क्या है मेरे प्यारे साथी? ये हमारे लिए संकट का घड़ी है, ठीक है। ये संकट भरी है, क्यों? क्योंकि ये जल का शोषण भी बड़ा तेज करता है, जल का शोषण भी बड़ा तेज। वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ऑक्सीजन भी नहीं देता, प्रभावित तो होगा ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमित नहीं है? कॉलम मतलब आपको मिलान करना है, ठीक है। नोएडा, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, बताओ। सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी नोएडा, सीतापुर प्लाईवुड, गोरखपुर खेलकूद सामान बनाने के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, कौन सा मिलान नहीं सही है? तो बहन प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर के लिए नोएडा, सीतापुर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लकड़ी के कास्ट के लिए भी प्रसिद्ध है, हमने भी आपको बताया, लकड़ी के कास्ट के लिए, सुरमा के लिए, इसके लिए सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मेरे भाई खेल कुछ सामान बनाने के लिए सर्वाधिक अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रसिद्ध है तो है मेरठ। क्या है? मेरठ। कौन है? मेरठ। तो अब ये बताओ कि गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबल गैसों में कौन सी नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियान, बताओ मेरे साथी। आप सभी जानते हो कि हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियान पाई जाती है, लेकिन रेडॉन नहीं पाई जाती क्योंकि ये वायुमंडल में नहीं है, वायुमंडल में नहीं है। लेकिन एक चीज और कि जब भूकंप आए, क्या आता है मेरे प्रसादी? जब भूकंप आता है तो भूकंप के आने से पहले, ठीक है, भूकंप के आने से पहले क्या होती है? रेडॉन गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। ये विषय ध्यान रखें। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश मतलब जानते हो? जो चारों तरफ, देखो पहले तो जान लो, लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हो और जो किसी भी मतलब कि सागर का बॉर्डर न पाता हो, ठीक है, जो देश से घिरा हो, अंदर हो। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या लग्जमबर्ग, बताओ कौन सा नहीं है प्रसादी? स्थल अवरुद्ध देश कौन नहीं है, यही पूछा है, बताओ। लग्जमबर्ग है, लाओस है, अफगानिस्तान है, ठीक है, लेकिन लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हमने पढ़ाया है, जाके देख लो कितने ऐसे पूरे महाद्वीपों का हमने पढ़ाया है कि कौन कौन से द्वीप के महाद्वीप के देश लैंडलॉक है कि नहीं है, हमने बताया है, ठीक है। वहां जाके देखो। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है।
असन लोहा इस्पात के लिए, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, मॉस्को पोत निर्माण के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। बताओ क्या साथी, किसके लिए बता दो, बताओ। असन लोहा के लिए प्रसिद्ध है एकदम, डेट्रॉइट अमेरिका में कनाडा वाले क्षेत्र में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, मॉस्को रूस की राजधानी है, क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पोत निर्माण के लिए नहीं प्रसिद्ध है मॉस्को, ठीक है, ध्यान रखना, मॉस्को नहीं प्रसिद्ध है। वहां का प्रदर्शनकारी चीज बनाने के लिए मॉस्को बहुत प्रसिद्ध है, प्रदर्शनकारी चित्र बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है मॉस्को, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, बताओ। कैनरी, बेंगुला, अगुआस या ब्राजील धारा। ठंडी पूछा है, अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, यही आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, अगुआस जलधारा रिपीट हो चुका है मेरे साथी, अगले प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले में बता चुका था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा जनपद है, ये यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। जनपद में आपसे पूछे तो मेरे भैया इलाहाबाद सबसे बड़ा है, उसके बाद लखनऊ भी है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, ठीक है, प्रतापगढ़, सॉरी अलीगढ़ भी है, ठीक है, ध्यान रखना, इलाहाबाद सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है पहले प्रैक्टिस में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, यही आपसे पूछा है, मौना लोआ कहाँ पे है, अलास्का, हवाई द्वीप, इटली या जापान। अब देखो, मौना लोआ के साथ साथ एक है क्रिलायु, क्या है, क्रिलायु, ये दोनों को दोनों, मौना लोआ, क्रिलायु, ठीक है, और मौनाकी, क्या सर, मौनाकी, मौनाकी, ये तीनों की तीनों हवाई द्वीप पे है, क्या है, हवाई। क्रिलायु सबसे सर्वाधिक, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, क्या है, विश्व का सबसे सक्रिय ये ज्वालामुखी मानी जाती है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है, और जो कि हवाई द्वीप है। और हवाई द्वीप जो है मेरे साथी, हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर का, ठीक है, ये चौराहा कहलाता है, क्या, चौराहा कहलाता है हवाई द्वीप, ठीक है, इधर ही विशेष ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है, बताओ। सबसे बड़ी आपसे पूछा है, उत्तरांचल का सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, उत्तरांचल उत्तराखंड की बात कर रहा है, कहाँ की, उत्तराखंड की बात कर रहा है, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू, बताओ मेरे साथी, ध्यान रखना, ये चारों उत्तरांचल की जैसे सबसे बड़ी जो है जौनसारी, क्या है, जौनसारी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है उत्तरांचल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अन्नामुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, बताओ प्यारे साथी, आप बताओ, कि अच्छी क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है, सोचना। अन्नामुड़ी अगर मैं बात करूं सर, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई, क्या है सर, अन्नामलाई, क्या, अन्नामलाई, ये जो पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, अन्नामुड़ी, ठीक है, और अन्नामुड़ी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है सर, ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, अन्नामुड़ी। सर दोदाबेटा क्या है सर, ये भी तो दक्षिण का, ये भी दक्षिण का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नीलगिरी पर्वत का, क्या सर, नीलगिरी ये पर्वत का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, नीलगिरी दोदाबेटा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और जो नीलगिरी है ये मेरे प्यारे साथी कर्नाटक और तमिलनाडु पर आकर मिली हुई है, जैसे ऐसे पर ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अमरकंटक पूछे तो अमरकंटक किसका है सर, मैकाले का, क्या सर, मैकाले श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। महेंद्रगिरी पूछे सर किसका है, तो महेंद्रगिरी जो है मेरे भैया ये है आपका पूर्वी, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट, ठीक है। अब पश्चिमी घाट का पूछे तो आप क्या बताओगे सर, पश्चिमी घाट का पूछे तो क्या बताओगे, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का है, तो पश्चिमी घाट का पूछे तो सर्वोच्च चोटी क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स बताना, ठीक है, कुछ बता दिया आपने। अगला, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, बताओ। सबसे ज्यादा खनिज किस ऐसा मतलब पत्थर का पूछा है, सर्वाधिक युक्त शैल मतलब पत्थर होते हैं, तो ऐसा कौन सा मतलब चट्टान है, पत्थर जिसमें सर्वाधिक खनिज मिलता है भारत में, धारवाड़, बिंद, कुड़प्पा या गोंडवाना, बताओ। आप सभी हमने बताया जाके भारत का भूगोल को देखो मेरे प्यारे साथी, धारवाड़ तंत्र में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं भारत में, ठीक है, सर्वाधिक भारत में खनिज धारवाड़ से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, नहीं सुमिलित है पूछा है, नहीं है, नहीं है, बताओ, आप बताओ। भोटिया, बुक्सा,
राजी थारू, बताओ कौन सा है, बताओ मेरे साथी, इतना बता दो, इतना बता दो कौन सा है। ये हमने बता दिया है, अगर ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडिटर गड़बड़ कर दिया है, लाइन डॉट नहीं दिया है बीच में। ठीक है, तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स बताना है मेरे साथी। अभी हमने बताया है कि कौन सा, मतलब ये हमने जनजाति इससे पहले बता दिया है। ठीक है, एक कमेंट बॉक्स बताना कि कौन सा है, यही आपको बताना है। ठीक है, बहुत सरल है यार। ठीक है, 200 काट दो, ऊपर नीचे काट दो, बीच का बचा है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहित है, मतलब असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। झूमिंग एक कृषि व्यवस्था है। झूमिंग क्या है? कृषि व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक होती कहाँ है? असम में। अगर एक बार जहाँ पे खेती हो जाती है फिर वहां पे कृषि नहीं होती, फिर उस स्थान को चेंज करके दूसरे स्थान पे कृषि किया जाता है, उस झूमिंग कृषि के नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये असम में। कहाँ पे? असम में। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पे पहुंची थी वो बताओ। एन बोनक्राफ्ट, एलिजाबेथ, लूसी, जेनिफर, चीहालुंग। बताओ कौन थी जो उत्तरी ध्रुव पे पहली बार पहुंची थी? बताओ। एन बोनाक्राफ्ट। एन बोनाक्राफ्ट जो थी वो ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला थी, याद रखना। अब भारत की प्रथम महिला कौन थी जो पहली उत्तरी ध्रुव पहुंची थी, वो भी लिखना। ठीक है, चलो। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रस्तावित करेगी। बताओ, जननी सुरक्षा का मतलब जानते हो सभी के सभी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना। और जननी मतलब माँ होती है, मातृत्व नाम लिख दो भैया। ठीक है, ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र स्थापित किया गया था। बताओ कहाँ पे? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका या मैनचेस्टर में। बताओ। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, ओसाका चीन में, मैनचेस्टर कहाँ है, ये आप बताओ। ठीक है, तो जहां पे अम्ल वर्षा सूचना केंद्र तो स्थापित किया गया था नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहां पे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से होकर प्रवेश करती है? ये हमने बता दिया था मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है और बाहर बलिया से बाहर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने बता दिया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये भी हमने आपको बताया था, आगरा किया जाता है। ये भी हमने बताया था, इसलिए कि बार बार रिवीजन हो रहा कि हो जाए, आपको याद भी हो जाए। ठीक है, याद रखना। चलो अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। बताओ, गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। नवाबगंज कई बार पूछा है, इसलिए मैं फिर से लाया हूँ। उन्नाव याद रखना, उन्नाव याद रखना। ठीक है, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया था, आप यह बताओ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, राज कपूर, लता मंगेशकर। अब ध्यान रखना कि 1900 अगर बात करूं सर 90, ठीक है, 1996 में, या हो सकता है कि सर थोड़ा सा डेट से अगर डेट थोड़ा मिस हो रहा है। सत्यजीत रे को मिला था पहली बार। ठीक है, भारत रत्न सम्मानित किया गया था, भारत का सर्वोच्च पद माना जाता है इसे। ठीक है, सर्वोच्च पद 1954 में ये चालू किया गया था। 1954 में ये चालू किया गया था, शुरुआत की गई थी भारत रत्न का। ठीक है, सर्वोच्च पद मानी जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और आपको लता मंगेशकर जी, इन दोनों लोगों को सन 2000 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न सन 2000 ईस्वी में मिला था, लेकिन राज कपूर को अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल संबंधित है? ये बताओ। बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। डूरंड कप बहुत बार बताया है। फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस। ध्यान रखना फुटबॉल से, बाकी तो भी मैं लाऊंगा कि खेल किस खेल संबंधी कौन सी ट्रॉफियां हैं, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, जिसे ध्यान रखना, कल ये हम लाएंगे वीडियो। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। चलो, निम्न से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? हमने आपको बताया था सर, बांदा में स्थित है। कहाँ पे सर? बांदा में स्थित है। और जो बांदा में 1569 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत कर किसको? बीरबल को क्या दे दिया था? दान दे दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक जनजाति जो सारहुल त्योहार मनाती है वो है। बताओ, सारहुल त्योहार कौन मनाती है? सारहुल आगरा की है। ठीक है, आगरा मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहार है। तो कौन सी जनजाति मनाती है सारहुल त्योहार? बताओ बेटा, कौन सी जनजाति है जो सारहुल त्योहार मनाती है? यही आपसे पूछा है। संथाल, मुंडा, भील, थारू, कौन मनाती है? बताओ बेटा, अभी हमने इससे जस्ट पहले बताया है, जस्ट पहले बताया है, यही क्वेश्चन बताया ना, यहीं पे यही क्वेश्चन पीछे बताया है।
हाँ बताया भाई, बताया तुमने, कमेंट बॉक्स बताओ, यही जस्ट इससे पहले 5 क्वेश्चन पीछे बताया है। चलो, निम्नलिखित क्वेश्चन था कि मतलब ये था कि वहां क्वेश्चन का राग बदला हुआ था, यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, ये पूछा है। इधर आपका नित्य दिया है, इधर आपका क्या दिया है, राज्य दिया है, ठीक है। बिहू, ओणम, पोंगल, बैसाखी, बताओ कहाँ का है। तो ध्यान रखना, बिहू आपका असम का है, एकदम सही सर। ओणम आपका उड़ीसा का है, कहाँ का सर, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का है, ठीक है। और मेरे प्रति आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, क्या है सर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य मानी जाती है। ओणम उड़ीसा का है। पोंगल जो है तमिलनाडु के, बैसाखी पंजाब की, एकदम राइट, ठीक है, ये विषय ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपसे पूछा, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जयपुर, उज्जैन, कोलकाता, जैसलमेर, गुलाबी नगर, महाकाल नगर, आनंद का नगर, झीलों का, बताओ। एक तरफ से शहर दिया है, एक तरफ से उसका जो फेमस स्थान है उसके लिए दिया है। तो गुलाबी नगर के नाम से जयपुर से प्रसिद्ध है सभी। उज्जैन में जाओगे, महाकाल दर्शन कराओ प्रभु का, भोलेनाथ का, ठीक है। कोलकाता आनंद नगर के लिए प्रसिद्ध है सर, आनंद विहार कोलकाता जाता है ना ट्रेन, ठीक है। जैसलमेर झीलों का नगर, नहीं सर, जैसलमेर नहीं, उदयपुर, क्या, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर झीलों के नगर के लिए जाना जाता है, जैसलमेर नहीं, जैसलमेर नहीं जाना जाता, उदयपुर जाना जाता है, ठीक है। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन बताओ, ये बताओ। बिरजू महाजन कत्थक से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनिया से, अमजद अली खान सरोद से, बताओ। नहीं है, पूछा है। बिरजू महाजन कत्थक, एकदम राइट। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, सही है। जाकिर हुसैन क्या है, हारमोनियम बजाते हैं, नहीं बजाते, बताओ तो क्या बजाते हैं, बताओ। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, सितार उतार बजाते होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। बता चुका हूँ कई बार, ध्यान रखना, हमने बता दिया, मिलान तो कर दिया ना कि यही है। चलो बताओ क्या बनाते हैं। अब बताओ, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, बताओ। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बताओ। मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश का अभी मैंने बताया सर, कुचिपुड़ी, क्या है सर, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का पूछे तो यक्षगान, क्या सर, यक्षगान कर्नाटक का। केरल का पूछे तो क्या बताओगे सर, मोहिनी अट्टम, क्या सर, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तमिलनाडु को पूछे तो सर भरतनाट्यम, ठीक है। तो आप बताओ, इन सब तो आपके सामने आ गया। केरल मोहिनी अट्टम, यही तो पूछा है, केरल, यही पूछा है केरल का, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं, 51 क्वेश्चन ही था। जीएस का हमने 51 क्वेश्चन को देखा, 51 क्वेश्चन को हमने देखा, और टेस्ट सीरीज हमने 6 के अंतर्गत देखा। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के अंतर्गत प्रशाती ऐसे लगातार वीडियो लाता रहूंगा, और हिंदी टेस्ट सीरीज शुरुआत हो चुकी है, उसको आप जरूर देखिएगा प्रशाती। और आगामी जो भी टेस्ट सीरीज होगी, दिन में अब 2 या 3 टेस्ट सीरीज आपके पास भेजा जाएगा, हिंदी का और जीएस का, ठीक है। बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।